कहानी छोटी है, लेकिन संघर्ष छोटा नहीं होता है। इस तरह के जो कर्मयोगी होते हैं, जो पूरे हालात को बदल देते हैं, जो कि आंधी तूफानों में बाज की तरह ऊपर निकल जाते हैं, यानी समस्याओं पे हावी हो जाते हैं, समस्याओं के नीचे नहीं आते हैं, दबते नहीं हैं, यानी कि प्रेशर फील करके वो लोग हैं बिखरते नहीं हैं। इस तरह के लोगों को जो है हमारे शास्त्रों में कर्मयोगी कहा गया है। तो कहानी शब्दों में हम जो है समेट लेते हैं, उसको छोटी बना देते हैं, लेकिन संघर्ष तो बड़े होते हैं। हम और आप तो केवल है ना दर्शक हैं। असली ये योद्धा वही होता है जो मैदान में लड़ता है, यानी उन संघर्षों को, उन हालातों को जो झेलता है। तो ये कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि यदि आप हताश हैं, निराश हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी का जो नायक है उसे आप भी जानते हैं, मैं अब बताऊंगा थोड़ा सा आपको। पहले हालात को समझते हैं कि किन हालातों में उसने संघर्ष किया, और उन हालातों को एकदम से भी नहीं कह सकते आप, तो किस तरह से बदला। आप सोचिए, आप अपने हालात से इन हालात को मैच कर सकते हैं। ये कहानी है जिसकी वो नायक, उसके माता पिता अनपढ़, उनको नाम तक भी लिखना नहीं आता है। ये जो नायक है, यानी हमारी जो कहानी के हीरो हैं, उनके जो पिता हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। उनकी जो माताजी हैं वो खेतों में, यानी कि दूसरे के खेतों में मजदूरी के लिए जाती है। फैमिली यानी कि परिवार उनका बड़ा है, कई भाई बहन हैं। तो हमारे यहाँ एक जो सिस्टम है, कुछ फैमिलीज हैं जो रिच फैमिलीज होती है, कुछ है ना मिडिल क्लास होती हैं। तो उनकी जो फैमिली थी वो बीपीएल थी, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। सोचिए हालात, मतलब इतने जो नेगेटिव थे। अभी और सुनिए, उनका जो घर है, एक कमरे का मकान, वो भी हमारे देश में एक योजना है, वो पीएम आवास योजना। उस योजना में बना था एक कमरे का मकान, उसी में सब रहते थे, पूरी ही फैमिली। कई भाई बहन थे घर में। ये बहनों की छोटी उम्र में ही शादी हो गई, यानी कम पढ़ी लिखी थी, बहुत अनपढ़ थी वो भी, यानी कि घर में कोई माहौल नहीं था पढ़ाई लिखाई का। छोटा भाई, यानी हमारे जो हीरो हैं कहानी के, उनका एक छोटा भाई, वो भी 4th या 5th क्लास में जो पढ़ाई छोड़ के अपना जो मजदूरी पे लगा, यानी कि पिताजी के साथ में, माताजी के साथ हेल्प करने के लिए कि वो अपने फैमिली को चला सके। तो कुल मिला के ये था कि एजुकेशन एटमॉस्फेयर नहीं था घर में। क्या आपके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, या और इससे कुछ बेहतर हैं? अगर इससे कुछ बेहतर है तो उन्हें और बेहतर बनाने के बारे में सोचिए। कोशिश कीजिए कि उन हालातों को आप बदल सकें, अच्छे बना सकें। अगर अच्छे नहीं भी बना सकें तो वहीं रखिए, नीचे न रखिए। ये आपका दायित्व बनता है कि आपके जो पेरेंट्स ने जो आपको सौंपा है, उसको आप बढ़ा ना सकें तो उसको एज इट इज रखिए। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको उतना तो कम से कम आप सौंप के जाएं। तो आगे चलते हैं। अपने हालात को बदलने की कोशिश आप भी कर सकते हैं। फील कीजिए, ऐसा हो सकता है आप भी वो एक कहानी के हीरो हो सकते हैं कि जो अपने हालात को बदल देता है। फील कीजिए, यू कैन डू इट, यू आर एबल। आप जहां भी हैं, जो भी हालात में हैं, वहीं से कोशिश शुरू कीजिए। हो सकता है
ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अब आते हैं इस कहानी के नायक, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा मैं सस्पेंस मैं नहीं बनाता हूं। इस कहानी के नायक हैं अंसार शेख, सुना होगा नाम आपने। इनके हालात के बारे में मैंने आपको बताया, हालात इतने बुरे थे कि जब ये जो है कक्षा 4 में थे तो इनके पिताजी ये सोचते थे कि आगे अब नहीं पढ़ाना है इनको। इनके किसी रिलेटिव ने बता दिया कि बच्चे को आगे हम पढ़ा के तो करेंगे क्या, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं है। यानी कि हालात ये हैं कि पढ़ाई तक छूटने वाली थी। लेकिन इनके टीचर्स ने इनके पिताजी को समझाया कि नहीं अंसार ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, आप इसको पढ़ने दीजिए। और उस हालत में इनके जो टीचर्स थे उन्होंने इनकी कुछ हेल्प की, यानी मदद की है पढ़ाई के खर्च में, फीस वगैरह में, जो भी वो कर सकते थे उन्होंने की। इनका छोटा भाई भी जो काम करता था पहले से ही, उसने भी बहुत ज़्यादा मदद की है इनकी पढ़ाई में। यानी छोटे भाई ने बड़े को सपोर्ट किया है पढ़ाई में। और खुद अंसार इतने मेहनती थे कि पढ़ाई के साथ साथ जब भी इनकी जो छुट्टियां होती थी, जैसे कि जून में हमारी जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों की, तो हर साल ये 1 महीना 1.5 महीना की जो छुट्टियां होती थी उसमें कोई भी ये पार्ट टाइम यानी कि मजदूरी, नौकरी कुछ भी कर लेते थे। यानी कि अपनी आगे की कोई भी पढ़ाई में जो खर्च होता है बुक्स में, उसके लिए कुछ पैसे ये छुट्टियों में कमा लेते हैं। आप सोच के देखिए कि छुट्टियों में आप लोग कहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाएंगे, बुआ के यहाँ जाएंगे, यानी मस्ती मारेंगे, आप कहीं भी पिकनिक पे जाते हैं। लेकिन ये धुन सवार होती है जिन लोगों को अपने हालात बदलने की, उनको छुट्टियां नहीं भाती है, उनको आगे की प्लानिंग होती है कि 1 महीना 1.5 महीना के लिए हम कुछ अर्निंग करेंगे, आने वाले टाइम में ये हमारी बुक्स के लिए, हमारी फीस के लिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं कि आपके पास सभी साधन है, तो आपके लिए सबसे ये बड़ी शर्म की बात यह है कि सभी साधन, सभी कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या जीवन है आपका? मैं तो कहानी इस तरह के एक इंसान की सुना रहा हूं आपको कि जो ऐसे हालातों से गुजरा कि छुट्टियां तक ठीक से मना नहीं पाया, नौकरियां की है छुट्टियों में, होटल में वेटर का काम किया है, रात में वो 10 बजे तक होटल में रहता था, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के वहां से निकलता था, बंद करवा के उसको। और उसको जिद थी अपने हालात बदलने की। उसने सिद्ध किया है कि अगर जोश है, जुनून है, लगन है, तो हालात कोई भी हो, आंधी तूफानों के रुख को मोड़ दिया करते हैं इंसान, अगर उनको जिद होती है तो। यही जिद थी अंसार को, तो किया उन्होंने। अब देखिए 2015 में ये भारत की सबसे जो कठिन और बड़ी जो परीक्षा होती है, जिसे यूपीएससी कहा जाता है, उसमें 2 रिकॉर्ड बने थे। क्या था? एक रिकॉर्ड तो ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया को टॉप करना, पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया टॉपर। तो कौन थी बताइए जरा? टीना डाबे। आपको याद आ रहा होगा, टीना डाबे पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया टॉप, यानी नंबर 1 यूपीएससी में टीना डाबी ने किया था। लेकिन एक रिकॉर्ड और बना था उसी साल 2015 में, फर्स्ट यंगेस्ट
आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन थे? यही थे हमारी कहानी के हीरो अंसार शेख, फर्स्ट यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर। यूपीएससी का जब रिजल्ट आया तो इनकी एज मात्र 21 साल थी, यानी कि 21 साल की उम्र यूपीएससी के लिए वैलिड यानी स्टार्टिंग एज होती है। और इन्होंने 21 का होते होते यूपीएससी को पास कर लिया और आईएएस भी हो गए। तो अब देखिए कि जब इनका आईएएस का रिजल्ट आया, यानी कि क्वालिफाइंग रिजल्ट हो गया, इनका मेरिट में नंबर आ गया कि आईएएस हो चुके हैं, तो इनके दोस्तों ने बताया इन्हें कि आप पास हो गए हैं। तो सच्चाई यही है, खुद अंसार ने बताया है कई वीडियो में कि वो ये दोस्तों को दावत के लिए उनके पास 1 रुपया तक नहीं था, यानी इस खुशी में कि वो आईएएस हो चुके हैं अपने वो दोस्तों को। एक्चुअल में इस तरह के हालात में जो आदमी होता है, हकीकत यही है कि उनके दोस्त भी जो गिने चुने होते हैं। तो जो भी थे 1-2, उनको भी ये कोई अच्छी चीज़ या दावत वगैरह कुछ ये जो है नहीं करा पाए। तो इनके दोस्तों को पता था कि अंसार की हालत ऐसी है, उसके पास कुछ नहीं है। तो उस समय खुद इनके दोस्तों ने आपस में मिल के शेयर करके वो खुशी सेलिब्रेट की थी। आप सोचिए कि क्या हालत हो, किस तरह की हालात को इस आदमी ने फेस किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आईएएस की परीक्षा बहुत हार्ड होती है, अंसार के लिए भी थी। आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए कोचिंग की जरूरत होती है, बहुत पैसा लगता है। अंसार के पास पैसे थे, उसके हालात ऐसे थे कि वो कोचिंग ले सके। कोचिंग ली है, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता निकाला होगा। मेन चीज होती है जिद, जोश और जुनून। एक इंटरव्यू में अंसार का मैंने देखा, तो कहते हैं कि उनसे एक एंकर है टीवी चैनल्स की, वो पूछ रही थी कि अंसार, अब जैसे ये प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो कभी ये आपको डर नहीं लगा कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा? तो अंसार का जवाब क्या था सुनिए। उसने कहा कि मैं श्योर था कि होगा, यस ये होगा। वो इसलिए था कि मैं डू और डाई सिचुएशन में था, ये मुझे करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, यही करना था मुझे। ये होती है जिद कि मुझे यही करना है, बस यही सोच इंसान को कुछ भी करा सकती है। यही जिद थी उसे अपने हालात को बदलने की। यहीं से मैंने सीखा, इसी ही आधार पे मैं कह सकता हूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लीजिए एक बार कि मुझे यही करना है, तो वो हो जाता है। आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है। उनके पिताजी को आज भी ये पता नहीं है कि अंसार की पोस्ट क्या है। आज भी वो केवल ये सोचते हैं कि उनका बेटा कोई बड़ा अधिकारी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि उनके पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, क्या आज भी ऑटो ड्राइवर ही होंगे? आप क्या सोचते हैं कि उनकी माताजी जो पहले वो मजदूरी के लिए जाती थी, क्या आज भी जाती होंगी? आप क्या सोचते हैं कि उनका जो घर है वो आज भी वही एक कमरे का जो ये जो है पीएम योजना से बना हुआ जो कमरा था, क्या आज भी
उस ही कमरे में रहते होंगे? नहीं, सब कुछ बदल गया होगा। कैसे बदला? किसने बदला? आपको मैंने बताया, एक इंसान की जिद ने, उसके जोश ने, इस सोच ने कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव टोटली डिवोशन, यानी पूरा समर्पण भाव से जब आप किसी एक काम के लिए लग जाते हैं, जिद है आपको उस काम को करने की, तो फिर हालात अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। यस, यू कैन डू इट, लेकिन उसके लिए पहले आप ये फील कीजिए, ये महसूस कीजिए कि यस, आई कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।